जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार जब भी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास आता है तो इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। इस पवित्र महीने में जो भी भक्त नियम से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ में सुखदेव जी का आगमन। कथा को पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि मुनियों के मध्य ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वर्ष के 12 महीनों में तो सभी का अपना अपना महत्व है, परंतु पुरुषोत्तम मास इतना महान और विशेष क्यों माना गया है। यह मास भगवान को इतना प्रिय कैसे हुआ और इसे अधिक मास से पुरुषोत्तम मास बनने का गौरव कैसे प्राप्त हुआ। इस जिज्ञासा को लेकर ऋषियों ने महान सूत जी महाराज से विनम्र भाव से प्रश्न किया। हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पुराणों के तत्व को जानने वाले हैं, कृपा करके हमें पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाइए। इस मास का उद्भव कैसे हुआ, इसका नाम पुरुषोत्तम क्यों पड़ा और इसके व्रत, पूजा तथा कथा सुनने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। ऋषियों के इन पवित्र प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आप सबने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अत्यंत गुप्त, दुर्लभ और पुण्यदायक है। इसका श्रवण मात्र करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में भगवान की कृपा प्रकट होने लगती है। सूत जी आगे कहने लगे, प्राचीन काल में समय की गणना के अनुसार एक ऐसा मास आता था जो किसी भी देवता का अधिष्ठान प्राप्त नहीं कर पाया था। अन्य सभी महीनों के अपने अपने स्वामी देव थे, परंतु यह मास निराश, उपेक्षित और तिरस्कृत था। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था, इसलिए लोग इसे अशुभ मानते, इसका आदर नहीं करते और इसे मलमास कहकर पुकारते थे। जब उस मास ने अपने अपमान और तिरस्कार को देखा तो वह अत्यंत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मुझसे अधिक दुखी और दुर्भाग्यशाली कौन होगा। सभी महीनों का सम्मान है, सभी का आदर है, सभी शुभ कार्यों में स्मरण किए जाते हैं, परंतु मुझे अशुभ कहा जाता है। मेरे आने पर लोग मांगलिक कार्य रोक देते हैं और कोई मुझे अपना नहीं मानता। ये सोचकर वह मास अत्यंत व्याकुल हो गया। लज्जा, पीड़ा और अपमान से भरा हुआ वह देवताओं के पास गया, परंतु कहीं उसे आश्रय नहीं मिला। अंततः वह भगवान श्री विष्णु की शरण में जाने का निश्चय करके वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां पहुंचकर उस दुखी मास ने भगवान के चरणों में गिरकर विनती की, हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, दुखी और अपमानित हूँ। संसार में कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, अशुभ कहते हैं और मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई रक्षक नहीं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं, शरणागत की रक्षा करना उनका स्वभाव है। उन्होंने उस मास की करुण पुकार सुनी और उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मास, दुख मत करो, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। तुम्हारा अपमान अब समाप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम, अपना तेज और अपना सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूँ। भगवान ने कहा, आज से तुम केवल अधिक मास या मलमास नहीं कहलाओगे, बल्कि पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगे। मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपना नाम देता हूँ। अब तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत तथा श्रवण, भगवत भजन और सेवा करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे, उसके कष्ट दूर होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान के इन वचनों को सुनकर वह मास आनंद से भर गया। जिसे संसार तिरस्कार से देखता था, वही अब भगवान का प्रिय बन गया। जिसे कोई अपना नहीं मानता था, उसे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम देकर सर्वोच्च सम्मान दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यही कारण है कि यह मास सभी महीनों में विशेष माना गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, दीपदान करता है, दान पुण्य करता है, ब्राह्मणों का सत्कार करता है, कथा सुनता है और व्रत रखता है, वह भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इस प्रथम अध्याय से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, उसका उद्धार अवश्य होता है। अपमान, दुख और निराशा की घड़ी में भी ईश्वर की शरण ही सबसे बड़ा सहारा है। पुरुषोत्तम मास हमें विनम्रता, भक्ति, दान और साधना का महत्व सिखाता है।
तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रथम अध्याय की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। अगले वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के अध्याय 2 की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।